नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम काव्य 5 दोहे के बारे में बात करेंगे। प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी और अलग अलग प्रकार के जीवन उपयोगी दोहों की बात की गई है और यहाँ पर दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम आदि की बात की गई है। यहाँ पर जीवन मूल्यों के बारे में ही बताया गया है और व्यवहारिता के बारे में बताया गया है। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि थे। उन्होंने हिंदू मुसलमान को उनकी गलतियों पर, उनकी धर्मांधता पर फटकारा है मतलब शब्दों से उनको बातें जो काव्य के माध्यम से की है, वे दोनों को हिल मिल जुल कर रहने का उपदेश दिया है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। वे बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी के अच्छे और बोधप्रद दोहे उन्होंने लिखे हैं। तुलसीदास रामचरितमानस के लिए प्रख्यात है। उन्होंने 16वीं शताब्दी में अलग अलग राम भक्ति से लेकर और जीवन व्यवहारिक साहित्य लिखा है और रामचरितमानस जो तुलसीदास का मानस कहा जाता है। कबीर यहाँ कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कि हे भगवान, तुम मुझे इतना दो जिससे मेरे कुटुंब का गुजारा हो सके, मैं भी भूखा न रहूं, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए और मेरे घर से कोई भी साधु भूखा न जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरा साधु न भूखा जाए, यानी साईं यानी भगवान, जामे जिसमें कुटुंब यानी परिवार, समाय यानी गुजारा हो सके, मैं भूखा न रहूं, मुझे 2 वक्त की रोटी मिले और मेरे घर से कोई गरीब, कोई भूखा आए, कोई साधु आए तो मेरे घर से खाली न जाए, उसको मैं 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। बिना विचारे जो करे जो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे वो पाछो पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसा। यहाँ कहते हैं कबीर जी की बिना विचार करे, थिंक ट्वाइस, सोचे समझे कोई भी काम करना नहीं चाहिए। जब भी कोई काम कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो सोचे कि यह कार्य सही है, उपयुक्त है, भलाई के लिए है, इससे क्या फ़ायदा होगा, स्वार्थी नहीं, लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, यानी बिना विचारे कोई काम करना नहीं चाहिए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, अपना तो खुद का काम बिगड़ता है और पूरे जगत में हंसी, लोग मजा करते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। कबीरा सबकी भलाई चाहता है। कबीर यह कहते हैं कि सब लोगों को हिल मिलकर रहना चाहिए और सबकी खैर, सबकी तंदुरुस्ती, सबकी भलाई ही चाहता है। ना काहू से, न किसी से दोस्ती है, न किसी से दुश्मनी है और वह अजात शत्रु है। वह सबसे, हिंदू और मुसलमान यानी हर धर्म, हर जाति के लोगों को हिल मिल जुल कर रहने की सलाह देते हैं। आगे है रहीम, और रहीम के दोहे है। रही मन वे नर मर चुके, जे कछु मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीमा जिन मुख निकसत नाही। रहीम की कहते हैं कि याचना करना, मांगना
बुरी बात है। हमें किसी से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, हमें किसी से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। और अगर हम किसी से कुछ भी मांगने जाते हैं तो हम अपने आप छोटे हो जाते हैं। भगवान ने विष्णु भगवान ने भी जब बलि राजा के साथ सामने जाकर मांगना पड़ा था, तब खुद उनको वामन यानी छोटा सा बौना रूप धारण करना पड़ा था। कहने का मतलब यह है कि हमें किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। मांगने से अपने आप हम छोटे हो जाते हैं, और जो लोग मांगते हैं वे छोटे हो जाते हैं, और उनसे पहले वे मुए जो किसी से कुछ मांगता है वे अपने आप उससे छोटा हो जाता है। और अगर मांगने के लिए कोई जाता है और सामने वाला नहीं देता है तो वह उससे भी छोटा बन जाता है। यानी मांगना बुरी बात है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत सुगंध कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम यानी कि अच्छी प्रकृति वाला जो मनुष्य होता है उसके साथ चाहे कोई अच्छा हो या बुरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चंदन विष व्यापत नहीं लिप्ट रहत भुजंग, यानी कि चंदन के पेड़ पर विष यानी विषैला सांप लिपटा रहता है, भुजंग लिपटा रहता है, लेकिन चंदन की शीतलता और सुगंध उस सांप में नहीं आती। यानी कि जो बुरा है, भुजंग बुरा है, उसका प्रतीक बताया गया है सांप का। जो बुरा है वह बुरा ही रहता है, जो अच्छा है चंदन का पेड़ है वह अच्छा ही रहता है। यानी बुरा और अच्छा दोनों के फर्क यहाँ पर बताए गए हैं कि बुरा होता है वह बुरा ही होता है, अच्छा होता है वह अच्छा ही होता है। भुजंग सांप अगर किसी भी अच्छे चंदन के साथ रहता है लेकिन उसमें चंदन की शीतलता और सुगंध नहीं आती है, और अगर वैसे ही चंदन सांप के साथ रहता है फिर भी उसमें उसके जहरीलापन और डंक आता नहीं है। आगे का दोहा है, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बो, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा बो, रहीम लाख हमारा बो। यानी कि जो व्यक्ति बड़ा होता है, महान होता है, अपने आप उसके गुण लोगों के समक्ष आते ही है, उसके साथ गुण लोगों के समक्ष आते हैं। किसी को कहने की ज़रूरत होती नहीं है, अपने आप से खुद अपनी बड़ाई करता नहीं है, बड़ापन दिखाता नहीं है। और रहीम जी कहते हैं कि हीरा जो अमूल्य होता है, बहुमूल्य होता है, उसकी लाखों करोड़ों अरबों खरबों की कीमत होती है, लाख टका उसका मोल होता है, वह अपनी कीमत खुद बताता नहीं। जो जौहरी है वह परखता है कि हीरा कितना मूल्यवान है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर यही बात कि अच्छा मनुष्य, सद्गुण वाला मनुष्य अपने आप अपनी बड़ाई करता नहीं है। तुलसीदास यहाँ कहते आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने। हाँ, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में, कि अगर हम किसी के घर जाते हैं और हमारे जाने से उसकी आंखों में हर्ष यानी आनंद नहीं होता, उसकी आंखों में प्रेम नहीं होता, स्नेह नहीं होता, और ऐसे घर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। यानी कि जो हमें अतिथि सत्कार नहीं करता, हमें बड़े प्यार से बुलाता नहीं, हमारे आने से उसका मुंह लटक जाता है, प्यार से बुलाता नहीं, तुलसी वहाँ ना जाइए। तुलसीदास जी के ऐसे घर नहीं जाना चाहिए, चाहे उसके घर में कंचन यानी सोने की बारिश भी क्यों ना हो रही हो। इसलिए जहाँ मान और सम्मान न हो ऐसे घर नहीं जाना चाहिए। आगे है, विद्या दम धन उत्तम बिना, वहाँ छुपावे कौन, विद्या धन उद्यम होता है। यानी कि विद्या प्राप्त करने के लिए उद्यम मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ कोई भी मनुष्य जो मेहनत नहीं करता है वह विद्या का धन पाता नहीं है। जो विद्या धन है अनमोल है। यानी कि जंगल में अगर शेर होता है वह शिकार के लिए नहीं दौड़ता तो हरण उसके मुंह में आकर नहीं घुसता। कहने का मतलब यह है कि बिना बुलाए बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को पौन। यानी कि हम पंखा जो होता है हाथ में चलाने वाला, वह हिलाने से ही हवा आती है, वैसे ही वह पंखा हिलाने से वह पवन प्राप्त होता है। वैसे मेहनत करने से सफलता प्राप्त होती है।
कुटुंब यानी कुटुंब, परिवार यानी खैर कुशल, नाद यानी आवाज़, ध्वनि, कुसंग यानी बुरी संगत, भुजंग यानी सांप सर्प, नैनन यानी आँख, हर्ष यानी खुशी, कंचन यानी सोना, मेह यानी मेघ, उद्यम यानी परिश्रम, पवन यानी पवन, हवा, खान खाना यानी सरदारों का सरदार एक उपाधि, खान खाना यानी सरदारों का सरदार, ऐसा कहा जाता हूँ। आशा रखता हूँ दोस्तों आपको जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, और जिस तरह से आपको मैंने कहा है आप लगातार अभ्यास करते रहें और अच्छी तरह से पढ़ते रहें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझ में आएगी। धन्यवाद, शुक्रिया।